गग्गा गुरु के वचन नहीं मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। साहब कहते हैं गाक्षर के माध्यम से, गाक्षर को लेकर के कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन नहीं मान। हे लोगों, गुरु के वचन को मानो, दूसर शब्द करो नहीं कान, और दूसरे शब्दों पर कान मत दो। तहाँ विहंगम कबहु न जाई। साहब कहते हैं इसके जो फल में जो होगा, इसका फल, वह कहते हैं अवगह गही के गगन रहाई। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, अवगह गही के गगन रहाई। तहाँ विहंगम कबहु न जाई। विहंगम कहते हैं पक्षी को। विहंगम मार्ग साधकों के लिए आता है ना कि विहंगम मार्ग। विहंगम पक्षी, पक्षी अर्थात मन। जब गुरु के वचन को मानेंगे, उसके अनुसार हमारा जीवन होगा, तो वहाँ पर तहाँ विहंगम कबहु न जाए, मन रूपी पक्षी वहाँ प्रवेश नहीं करता है। कहाँ? अवगह गही के गगन रहाई। जो अवगह है, अवगह का अर्थ होता है जो गहने में ना आए, पकड़ने में ना आए, लेकिन उसी को पकड़ना है। और वह क्या है? साहब कहते हैं वह है अपना आत्मा, अपना स्वरूप, अपना परमात्मा। गग्गा गुरु के वचन ही मान। साहब कहते हैं गुरु के वचन को मानो। मानना चाहिए, मानते हैं। गुरु होते ही इसीलिए, गुरु किया ही इसीलिए जाता है कि उसके उपदेश अनुसार, निर्देश अनुसार, ज्ञान अनुसार अपने जीवन को जिए। यहाँ पर साहब वचन पर जोर देते हैं, वचन पर। कोई नाम जप नहीं, कोई पूजा अर्चना वंदना मंत्र तंत्र नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई मूर्त नहीं, और न ही गुरु के चरण को धो करके पीने से कल्याण बताते हैं। यहाँ पर साफ कहते हैं गुरु के वचन मान। गुरु के वचन को मानो। संसार में बहुत से गुरु है, बहुत से गुरु है। गुरु की तो यहाँ भारत में होड़ लगी है। दावा करते हैं हम गुरु है, वो कहते नहीं हम गुरु है, हम मंडलेश्वर है, हम मंडलेश्वर है, हम जगत गुरु है, हम ब्रह्मांड गुरु है भी कहते हैं। ये दावा करते हैं। कबीर साहब को इसीलिए कहना पड़ा, जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। यहां सब गुरु है, सब गुरु। किसी से आप कोई सलाह लो, मुफ्त में सबसे सस्ता चीज है सलाह कहते हैं, और मुफ्त में मिलता है। और एक मांगोगे तो 1000 मिलेगा। एक सलाह किसी से मांगो ना तो 10 प्रकार के बताएगा, ऐसा करो वैसा करो। और सलाह के जगह कोई सहयोग मांग दो किसी को, तब कोई सैकड़ों में कोई एक आदमी आपका सहयोग करेगा, सैकड़ों में कोई एक आदमी आपके साथ चलने को तैयार होगा। और सलाह देने वाले तो सब बैठे हैं। तो जो मिला सो गुरु मिला, सब गुरु है। तो बहुत से लोग गुरु है यहाँ।
तो गुरु के वचन क्या है? क्या सभी गुरु के बात को मानना पड़ेगा? तो साहब कहते हैं गुरु वचन पर भी कसौटी है, गुरु पर भी कसौटी है। बहुत से गुरु तो जेल भी काट रहे हैं, तो सब जानते हैं, दुराव छुपा वाली बात ही नहीं है। तो वो भी तो गुरु है, अपने को तो गुरु दावा करते। गुरु क्या करते थे? अपने को तो कोई कबीर के अवतार कहते थे और जेल में हैं, कोई कृष्णा के अवतार कहते थे और जेल में हैं, कोई और किसी का अवतार कहते थे, मतलब भगवान का अवतार कहते थे और जेल में हैं। तो गुरु तो है, और कोई ऐसे गुरु के वचन को माने तब क्या होगा? जिसका आचरण सही है वो गुरु, जो वैराग्यवान है वो गुरु। तो ऐसे भी गुरु मिलेंगे, लेकिन कबीर साहब की चूंकि ये बात चल रही है, तो कबीर साहब और गुरु को कसौटी देते हैं, गुरु के वचन पर और कसौटी करते हैं कि केवल वैराग्यवान और ज्ञानवान आचरण संपन्न से नहीं, इतने से कल्याण नहीं होने वाला। उसकी जो वचन है उस पर और कसौटी देते हैं। कोई चीज की कसौटी होती है ना। मैं गुरुजी के प्रवचन अभी सुन रहा था, तो गुरुजी ने कहा है कि वह सभा शोभनी है जिस सभा में बूढ़े हो। हम जैसे बूढ़े, लेकिन वह बूढ़े भी शोभनी हैं, केवल बाल पक जाने से, उम्र अधिक हो जाने से बूढ़े नहीं। गुरुजी कहते हैं कि वह सभा शोभनी जिसमें बूढ़े तो हो, लेकिन वह बूढ़े शोभनी हैं जो विचारवान हो। केवल बूढ़े होने से नहीं, उम्र अधिक होने से नहीं, विचारवान होना चाहिए। एक जगह शादी वाली बात हो गई, तो शादी वाली बात हो गई तो ये था कि ले दे करके तय हुआ। तो लड़की पक्ष वालों ने कहा कि भाई ठीक है, हमें मंजूर तो है शादी, लेकिन बारात में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए, तब तो बेटी देंगे। तो लड़का पक्ष वाले लोग तैयार हो गए, चलो भी ठीक है, अरे जवान ही जवान लोग जाएंगे, बूढ़े लोग तो बहुत से बारात देखे हैं, गए हैं, अब उसका रोल भी क्या है, चलो भाई बूढ़े लोगों को नहीं लेंगे, जवान जवान ही जाएंगे। तो तैयार हो गए बेटी देने के लिए, लड़के पक्ष भी तैयार हो गई। अब जाने की तैयारी, अब बारात जाने की तैयारी, सब जवान लोग सब मस्त सज धज करके, जिसके पास कपड़ा नहीं है तो दूसरे को मांग करके, जानते हो बारातियों का काम तो उधारी में सब चलता है, अच्छा दिखना चाहिए कुल मिला करके, सब तैयार हो गए। अब वो लड़का का नाना कहता है, नाना जान गए ना, नाना कहते ना ना मैं तो जाऊंगा। लड़का पक्ष के लोग कहते हैं अरे आप नहीं जा सकते भाई, इससे शर्त है, नहीं तो फिर बेटी नहीं मिलेगी, कैसे होगा? नहीं ना ना मैं तो जाऊंगा। तो लोगों ने कहा बड़ा जिद्दी आदमी है भाई। तो लोगों ने कहा चलो ले चलो कहीं छुपा का कर, वो क्या कहते हैं वो शादी वादी, तो झांपी वापी लेके चलते हैं क्या लेखराम। तो बड़ा सा, नहीं हम भी बारात गए हैं, देखे हैं, बड़ा सा झांपी रहता है, दो झांपी होता है, तो उसी में उस बूढ़े को छुपा करके ले गए। अब चली गई बारात, अब चली गई, अब गांव में जब बॉर्डर में पहुंचे तो वैसे दूर में ठहराया गया। अब वहां से फिर लड़की पक्ष से जो है फिर संदेश आता है कि कहे कि ऐसे तो बेटी नहीं देंगे। अब क्या हो गए? कहे कि जो बगल में नदी बह रही है उसमें दूध की नदी बहा दे तो बेटी ले जाए। लोगों ने कहा ये तो बड़ी असंभव वाली बात होगी भाई, अरे कैसे दूध की नदी बहा देंगे?
और नदी बहाना, अरे 1-2 लीटर 1 आध क्विंटल भी होता तो चलो व्यवस्था कर लेते, और कहते दूध की नदी बहा ले तो बेटी ले जाए। कहे कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा चलो भैया लौटो बारात, चलो लौटो लौटो। उसमें से एक व्यक्ति ने याद दिला के, रहे हो बूढ़े को तब निकाल दो, ऐसे भी तो बारात लौट ही रही है, अब उसको क्यों रखे, मर जाएगा, निकालो। निकाले। बूढ़े ने कहा क्या हो गए भाई, कहाँ है बारात वारात की, क्या हाल चाल। कहे लौट रहे हैं। अरे क्या हो गए, कहते हैं अरे कहते हैं लड़की पक्ष वाले कहते हैं कि ये जो बगल में नदी बह रही है उसमें दूध की नदी बहा लो तो बेटी ले जाओ। अब ये कैसे हो सकता है, इसलिए सब लौट रहे हैं। बूढ़े ने कहा कि अरे छोटी छोटी बातों के लिए कोई ऐसे लौटा जाता है, इतनी छोटी बात के लिए कोई बारात लौटाया जाता है। लोगों ने कहा कि बूढ़े के दिमाग से ठिया गया है क्या, अरे दूध की नदी कैसे बहा ले। बूढ़े ने कहा कि अरे ये छोटी बात के लिए तुम लोग बारात लौटा रहे हो, तो क्या करें, अरे जाओ संदेशा भेजो उसको, अपनी पानी हटा ले, हम दूध की व्यवस्था कर लिए हैं, नदी की पानी हटा ले, हम दूध की व्यवस्था कर लिए हैं, भाई भेजो संदेश। ये संदेश भेजा गया। भाई उसमें से कह रहे हैं लोग कि हम दूध की व्यवस्था कर ले, अपने नदी के पानी हटा ले। लड़की पक्ष वाले ने कहा अरे पक्का कोई बूढ़ा आया है, इस बारात में पक्का कोई बूढ़ा आया है। तो भैया बूढ़े का महत्व है, वो सभा बूढ़ों से शोभनी है। अब बूढ़े विचारवान होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो यहाँ विचारवान होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं गुरु के वचन वह मानने लायक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे रामराज साहब ने कसौटी दिया है पंचग्रंथि में, निर्णय वाणी गुरुमुख होई। जो निर्णय वाणी है वो गुरुमुख है। कबीर साहब इसलिए वचन पर, गग्गा गुरु के वचन ईमान, वचन पर जोर देता है। वचन का महत्व है। केवल चरण पूजा करने से, केवल नाम जपने से, केवल राम कहने से, केवल कृष्ण कहने से, मंत्र जपने से, तीर्थों में जाने से ये काम बनने वाला नहीं है। वचन पर भारतीय संस्कृति में तो वचन का ही महत्व है। शादी होता है तब क्या होता है, 7 फेरा लगाते हैं ना। अब आप लोग क्या जानोगे, जो लगा है वो लोग जानते हैं, आप लोग संत समाज का जानेंगे भाई। तो 7 फेरा लगा 7 फेरा लगाते हैं तो लेख रहा हूं 7 वचन उस समय होता है। अरे हम बारात गए हैं इसलिए जानते हैं। तो 7 वचन वहां पर भी दिया जाता है, और जो लोग सच्चे होते हैं वो 7 वचन को निभाते हैं। हर जगह साधक है, कोई भी हो। रामायण खोल करके देखिए, सुनु जननी सोई सुत बड़ भारी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे जननी, भगवान राम कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माता, हे जननी, वह पुत्र बड़े ही सौभाग्यशाली है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचन का, आज्ञा का पालन करते हैं। ये वनवास का प्रसंग है। तनय मातु पितु तोष निहारा, और दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे जननी, वह पुत्र दुर्लभ है संसार में जो अपने माता पिता को संतोष देता है। आप कहते हैं कि अगर मेरे बात को, ये प्रसंग ये राम तब कहते हैं जब कई कहते हैं कि मेरे बातों को अगर, मेरे वचन को अगर तुम मजाक में ना उड़ाओ तो मैं बात कहूँगा, तब वनवास की बात कहते हैं। तब ये भगवान राम यहाँ पर कहते हैं कि आपको शंका है माते, आप बोलिए तो सही, आप बोलिए तो सही। पुत्र के लिए वह सौभाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है। और ऐसे समय में अगर मैं वन को नहीं जाता हूं तो प्रथम गणी मोहि मूढ़ समाज। राम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे समय में जब माता और पिता की आज्ञा है, दोनों का आज्ञा है, दोनों का राय है,
और ऐसे समय में अगर मैं बन नहीं जाता हूँ, भैया भरत को राजगद्दी मिल रही है, इस ऐसे समय में मैं बन नहीं जाता हूँ तो प्रथम गणी मोहि मूढ़ समाजा, तो मुझे मूर्खों में प्रथम गणा जाएगा। तो वचन का महत्व है। तो साहब कहते हैं गग्गा गुरु के वचन ही मान, मान लेकिन जान तब मान। ऐसा नहीं कि गुरु, पता है ना गुरु तो बहुत है और जानेंगे नहीं और बस मानते चले जाएं। जानते हैं ना कितना कैसे कैसे गुरु लोग हैं, गुरु घंटाला जिसको कहते हैं, और लोगों को भ्रमा करके रखते हैं, गुमराह में रखते हैं, लूट खसोट करके। आजकल तो और देखो ना कितना कहते हैं कि बहुत शिक्षित हो रहे हैं। तो जानो तब मानो, नहीं जानोगे तब क्या मानोगे बताओ। तो जानना चाहिए, पारखी के पास, विवेकी के पास सत्संग में जाओगे तब जानोगे, और नहीं जानेंगे तो क्या मानेंगे बताओ। तो जानना जरूरी है। जान बूझ जड़ हो रहे, जान लो बूझ लो जड़ हो, तब जड़ हो। अब पहले से ही जड़ हो जाएं तब फिर क्या होगा। तो जाने और नहीं जानेंगे तो क्या मानेंगे। फिर जो कहे सही। प्रसंग याद आ गया, आज मैं भंडार की तरफ गया था तो ये लेखराम जी आए हैं आज संजोग से लो, तो इनको पूछ रहे थे छत्तीसगढ़ में क्या क्या सब्जी खाते हैं, तो भाजी कह रहे थे। तो क्या भाजी, वही लाखड़ी भाजी है ना सुपासा है। तो बिलासपुर के लोग प्रायः इधर आते हैं उत्तर प्रदेश में ईटा भट्टे में काम करने के लिए। इधर बिलासपुर के लोग प्रायः आते हैं ईटा भट्टा में इधर काम करने के लिए। तो एक परिवार आया रहा इधर ईटा भट्टा में काम करने के लिए। तो ऐसे ही शाम के समय में भोजन बनाने का समय रहा होगा, तो भोजन बना रही थी एक महिला, उसका पति नहीं था और भोजन बना रही थी। उसी समय पहुंच गया वो ईटा भट्टा वाला मालिक सेठ जी पहुंच गया। उसने कहा कि अरे मैडम क्या कर रही हो, कहते हैं। तो कहे भोजन बना रहा हूँ सेठ जी, कहते हैं। तो कहते हैं कि क्या सब्जी बना रहे हो, कहते हैं। तो वो महिला कहती है लाखड़ी भाजी बना रही हूँ, कहते हैं। लाखड़ी भाजी सब लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। तो लाखड़ी भाजी बना रही हूँ, कहते हैं। वो सेठ तो जाने नहीं लाखड़ी भाजी क्या है। तो कहते हैं व्हाट इज लाखड़ी भाजी, कहते हैं। तो वो कहते हैं कि तिवड़ा भाजी, कहते हैं। अरे ये तिवड़ा भाजी क्या है, कहते हैं। व्हाट इज तिवड़ा भाजी, कहते हैं। तो तिवड़ा के कोई अंग्रेजी में थोड़ी वो शब्द है, कहते हैं। बता डर है वो जान जाई बेचारे है तिवड़ा भाजी कोई। तो तिवड़ा भाजी कहते हैं, क्या तिवड़ा भाजी, कहते हैं। अब वो महिला कहते बड़ा मुश्किल है, अब इसको कैसे समझाऊं मैं तिवड़ा भाजी का। तो वहीं पर जो पछोड़े थे तो उसका जो भूसी उसी काड़ी वाड़ी नहीं गिरा था, तो उसी को ला करके, अब कैसे बताऊं कि उसी को ला के दिखाते हैं। तो कुछ भूसी उसके, कुछ काड़ी, इतना बड़ा डंठल और वो पत्ती उसको दिखाए। ये तो है सेठ जी, कहते हैं। सेठ देखे तो भड़क गया जी, कहे कि अब उसमें पत्ती दिख रही घास बरोबर और काड़ी। कहते कि क्या घास भूस को खाते हो, आदमी कोई जानवर हो। है मटर आलू खाना चाहिए, टमाटर आलू खाना चाहिए, घुघरी खाना चाहिए, चना आलू खाना चाहिए। और अपनी सब्जी खरीद सकते तो हरी सब्जी नहीं खरीदते, कम से कम ये तो खाना चाहिए। मटर आलू यहाँ तो खूब चलता है। अब जब ऐसे जब बोले वो सेठ, तो महिला के भी दिमाग सनक गए, वो भड़क गए। वो कहा ये कमाते हैं तब खाते हैं, क्या रोगहा फ्री में देता है क्या, कहते हैं। रोगहा कहे तब, अब वो सेठ क्या जाने रोगहा क्या है। मैं कहा कि ना जानना चाहिए तब मानो, तब बात है। नहीं जानोगे, नहीं मानो, जानोगे तो क्या मानोगे बताओ। वो सेठ कहता है व्हाट इज रोगहा, ये रोगहा क्या है मैडम, कहते हैं। वो महिला कहते मैं भी बच गया रे, नहीं जानिस का तू हुआ। हाँ वो भी कहते बच गए। रोगहा तो कहीं पर ही से कह डाली थी वो, नहीं जानिस रोगहा क्या है, कहते हैं। तो कहते मैं भी बच गए, कहते हैं। तो वो कहते हैं कि सेठ जी हमार तरफ रोगहा उसको कहा जाता है जो बड़ा आदमी होता है, जो सेठ होता है उसको उसको रोगहा कहते हैं। तो वो कहता है अरे तो आप लोगों के कृपा से तो मैं बहुत बड़ा रोगहा हूं, कहते।
तो जाने तब माने, जानना पड़ता है। और नहीं जानेंगे और मानते चले जाएंगे तब यहाँ तो सब बड़े बड़े गुरु घंटाल सब ठगने वाले, यही सब क्या हो रहा है? तन का शोषण हो रहा है, मन का शोषण हो रहा है, धन का शोषण हो रहा है अध्यात्म क्षेत्र में धर्म के नाम पर, क्योंकि नहीं जानते हैं। साहब कहते हैं गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसरा शब्द करो नहीं कान। जो भयानक रोचक काल्पनिक ये सब बातें हैं उसको ध्यान मत दो। तहाँ विहंगम कभू न जाई, अवगा गही के गगन राय। साहब कहते हैं कि जब गुरु के वचन को मानेंगे, सच्चे पारखी संतों के वचन को जब मानेंगे तो उसके बदले में जो होगा, अवगा गई के गगन है, तहाँ विहंगम कभू न जाए। मन रूपी पक्षी, मन पक्षी, पक्षी क्या है? इस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़, इस छत से उस छत, ये होता रहता है। ऐसे ही हमारा मन लचर पचर होता रहेगा। और जब मानेंगे तब साहब कहते हैं वहाँ फिर मन पक्षी का प्रवेश नहीं हो सकता है। तब अवगाह गही के गगन रहाई। तब फिर जो अवगाह है, जो गहने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, वो है वो चीज़। जैसे कोई अपनी आँख को अपनी आँखों से देखना चाहे तो कैसे देख पाएंगे, लेकिन चूंकि हम दृश्यों को देखते हैं इसलिए प्रमाणित होता है कि हमारी आँख है। हम अपनी दाएं हाथ से दाएं हाथ को नहीं पकड़ सकते, लेकिन चूंकि अन्य चीज़ों को पकड़ते हैं इसलिए ये प्रमाणित होता है कि हमारा हाथ है। वैसे ही हमारी जो सत्ता है वो देखने में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, वो इंद्रियों से नहीं होता है, महसूस करते हैं। और चूंकि वही सब चीज़ का तो दृष्टा है, करता है, भोगता है, तो इसलिए वो अवगाह है, वो महसूस करना है। वो क्या है? अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा है। तो गुरु के वचन को मानने का फल होता है स्वरूप स्थिति। इसलिए कल्याणप्रद वाणी को, कल्याणवाणी मोक्षवाणी को, और जो बंधन से छुड़ाने वाले वाणी हैं सद्गुरु के, उन पर हमें ध्यान देना है और उस पर अपने आचरण को लाना है, उसका अभ्यास करना है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।